All right, Chairman of the Joint Parliamentary Committee on the Waqf Amendment Bill, Jagdambika Pal, has said that the JPC on the Waqf Amendment Bill 2024 will meet in Delhi on the 21st of November, and then the report will be presented in the winter session of Parliament. JPC report to be presented in the winter session of Parliament. Will the Waqf Bill dominate the proceedings in the winter session of Parliament? Listen in to what the chairman of the JPC on Waqf said. भी लागू होना चाहिए, चाहे दलितों के आरक्षण का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो। और फिर जब 3 तलाक की बात आई तब भी इतना विरोध हुआ, लेकिन उसको भी देश की अल्पसंख्यक महिलाओं ने उसका स्वागत किया। आज अगर वक़्फ कोई करता है गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, तो इसलिए करता है कि उसका पर्पज रिलीजियस, पॉयस, चैरिटेबल पर्पजेज है कि लोगों के काम आ सके, ख़वातीन को, पसमानदा मुस्लिम्स को या गरीबों के लिए, और एजुकेशन में, हेल्थ में। लेकिन आज क्या हो रहा है कि वक़्फ की प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हो रही। अगर उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसको वामसी पोर्टल पे डालने के लिए, उसका डिजिटलाइजेशन करने के लिए एक बेहतर कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस पर विपक्ष विरोध करे या उसको एक राजनीति करे, तो मुझे लगता है ये केवल तुष्टीकरण है। और बताना पड़ेगा, अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के मंत्री किसानों की ज़मीन जिसकी डीड किसानों के पास है, उसको वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस जा रही है कि वक्फ की ज़मीन है, तो क्या यहाँ उद्धव ठाकरे साहब भी सरकार बन जाएगी तो यहाँ के किसानों की, महाराष्ट्र की ज़मीनों को क्या कहेंगे कि वक्फ की ज़मीन है? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। जिस तरीके से इस वक्फ के, जबकि ये तो अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जेपीसी इस पर विचार कर रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वक्फ के इस कानून के खिलाफ है, आखिर कानून तो पहले से है, उस कानून को और बेहतर बनाने के लिए केवल संशोधन किया जा। और ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जितना बारीकी से वक्फ बिल का जो प्रोविजंस को देखा है और ये किताब निकला है, इसमें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सही तरीके से एक्चुअल चीज क्या है इसको यहाँ प्रदर्शन किया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार ही सिर्फ नहीं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं, हर नागरिक को ये पढ़ना चाहिए। ये बाद में इन लोगों का माध्यम से वेबसाइट वगैरह में भी डलवा करके इसको अवेलेबल करवाएंगे। और मेरे पास कई और मुस्लिम संगठन का पेशकश मेरे साथ में हुए हैं, प्रेजेंटेशन हुए हैं, और अन्य जो स्टेक होल्डर्स है इन्होंने भी मुझे बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जिस डिटेल का साथ स्टडी किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधानों को, और उससे भी बढ़िया जो सुझाव उनका, जो रिकमेंडेशंस उनका, जो पॉइंट टू पॉइंट इसमें जो पॉजिटिव चीज पॉइंट आउट जो किए हैं, मैं मानता हूं कि ये देश के लिए बहुत बड़ा इससे लाभ होगा। And getting in the next big breaking update on the news.